पार्टी मुझे जहाँ से भी टिकट देती है मैं चुनाव लड़ूंगी। इसलिए मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ और फिर लोगों का हो कि नहीं आपने ये बोला वो बोला। तो मुझे काम करने में ज़्यादा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कराकट विधानसभा से मुझे टिकट मिलता है, मैं वहाँ से जीत हासिल करूँगी। अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह हैं और ये लगातार काराकाट क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। काराकाट ही नहीं, औरंगाबाद के क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं। लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चुनाव ये कहाँ से लड़ेंगी, किस पार्टी से लड़ेंगी। सभी मुद्दों पर बात करना है, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरा काराकाट क्षेत्र में ही नहीं, पूरा बिहार में ही नहीं, यूपी में चर्चा का विषय है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसी बीच हमारे साथ अभी मौजूद हैं ज्योति सिंह। जानेंगे कि आखिर ये कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, कौन पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, क्या इनका मुद्दा है, सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको। सबसे पहले तो स्वागत है मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। लगातार अब भ्रमण कर रहे हैं, मतलब हम जहाँ भी आप जा रहे हैं हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जो भी क्षेत्र में हो, लगातार आप उस चीज़ों को देख रहे हैं और जहाँ पर कुछ ज़रूरत पड़ रहा है तो आप जा रहे हैं। इसका पीछे का रीज़न क्या है? जी देखिए, लोग यहाँ पे मुझे अब समाज सेविका के रूप में देख रहे हैं। जो बहुत सारे ऐसे कार्ड वगैरह जो इनविटेशन यहाँ से मुझे मिलते हैं तो उस पे लिखा होता है ज्योति सिंह समाज सेविका। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, वो एक मतलब एक नई पहचान है मेरे लिए जो यहाँ पे कराकट के लोगों के द्वारा मुझे मिली है। तो जी बस वही प्यार और स्नेह है जो लोगों से जोड़ता है। तो मैं लोगों के बीच में रहना, और मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है, क्योंकि अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से तो लोगों का वोट मिले, तो आपको भी तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। तो जी बस वही चीज़। लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं तो कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये बनते जा रहा है और ये सवाल सुलझ नहीं पा रहा है। ये जी देखिए, जिस तरीके से मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरीके से महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं, जिस तरीके से एक यूथ पूरी मेरे साथ खड़ी है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कराकट के जो भी लोकसभा से विधानसभा से मुझे टिकट मिलता है, मैं वहाँ से जीत हासिल करूँगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है और अपने जनता पे, अपने लोगों पे पूरा भरोसा है मुझे। तो देखिए, पार्टी मुझे जहाँ से भी टिकट देती है मैं चुनाव लड़ूंगी। आपको बीजेपी कार्यालय में देखा गया था, इससे कुछ पहले दिन बीजेपी कार्यालय में देखा गया था, तो लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि आप शायद बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति मेरे लिए नई चीज़ है। अभी चूँकि मैं एकदम से नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे इतना नहीं पता है राजनीति के बारे में। तो मैं लोगों से मिलना जुलना मेरा इसलिए भी है कि मुझे सीखना है कि किस तरीके से मुझे अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, किस तरीके से मैं लोगों के बीच में अपनी बातें रख सकती हूँ। तो वही सारी चीज़ें। तो बिल्कुल अगर आप पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं तो पॉलिटिक्स के लोगों से आपका मिलना जुलना तो लगा रहेगा, आशीर्वाद लेके तो चलना ही है ना। और वो देखिए, कहते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद से ही छोटे आगे बढ़ते हैं। तो बस वही है, आशीर्वाद लेना है और मैं सबका आशीर्वाद लेते चल रही हूँ। तो मतलब पार्टी क्लियर नहीं हुई अभी तक? जी देखिए, कुछ टाइम का समय दीजिए, बहुत जल्द मैं हो सके तो पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ साथ बैठूँ। तो ये लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं, बहुत उत्सुकता है लोगों में कि ज्योति जी कब अपना पार्टी के बारे में ऐलान करेंगे, जगह के बारे में ऐलान करेंगे कि किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैं क्षेत्र में आके और फिर गई थी, तो मैं कुंभ स्नान के लिए चली गई थी। तो मैं अभी तक जहाँ भी पार्टी में मिली हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे, और जहाँ भी मैं बैठी हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और भरोसा दिलाया गया मुझे कि मुझे आगे चुनाव लड़ने के लिए मतलब सीट दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। मैंने बोला ना कि बहुत जल्दी मैं पार्टी ज्वाइन करके शायद नेक्स्ट टाइम आपके साथ बैठूँ। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा मैडम आपका? जी हमारा मुद्दा वही महिला सशक्तिकरण और शिक्षा और ये क्या बोलते हैं अपनी जो मतलब स्वास्थ्य विभाग के प्रति रहेगा। क्योंकि देखिए, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। इंसान को स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षा तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो सही गलत का फ़र्क समझते हैं। और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप
मतलब हर जगह आप ऐसा सुविधा दी जाएगी जहाँ पे हमें जो आम जनता है जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो एक हमारा मतलब मेरा मोटिव है कि मैं अगर बनती हूँ विधायक, या फिर मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हम जनता का जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना वहाँ से शुरुआत करें और फिर हर तरह की ज़रूरतें पूरी हों। लोग चुनावी स्टंट के लिए, टिकट पाने के लिए होड़ मची हुई है, क्या से क्या कर रहे हैं, कुछ अपना बहुमत दिखा रहे हैं, दल बल के साथ जो कुछ भी करना पड़ रहा है उनको कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं टिकट के लिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको मतलब समाज में रहना है तो आपको समाज के बीच में रहना पड़ेगा। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस समाज के बीच में हूँ, मैं अपने समाज के लोगों में आ रही हूँ, जा रही हूँ और मुझे भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और आप मुझे जैसे होता है बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं फिर आगे चल के करते कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ और फिर लोगों का हो कि नहीं आपने ये बोला वो बोला। तो मुझे काम करने में ज़्यादा विश्वास है और मैं अब मुझसे जितना मेहनत हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। अभी आगे तो महादेव की मर्जी। सभी समस्याओं का एकमात्र हल है, सभी समस्याओं का एकमात्र हल है, वो है शिक्षा। यदि हम शिक्षित होते हैं, यदि हम पढ़ते हैं, यदि हमारे बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, यदि उनमें मानवता का संचार होता है, यदि उनमें राष्ट्रीयता का संचार होता है, यदि पढ़ लिख कर वे सभी इंसान बनते हैं, तो हमें लगता है कि किसी भी तरह की सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक ये काम नहीं होगा तो हम चाह करके भी पूरे समाज को सुधार पाने में सक्षम नहीं है। डंडे के बल पर और राइफल की नोक पर पूरे समाज को नहीं सुधारा जा सकता। मुझे पिछले दिनों की एक बात याद आ रही है, वो बात तकरीबन हमें लगता है कि 10 साल हो गए होंगे। हमारे एक एसपी साहब यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने एक डिबेट रखा जिनका बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ज्योति सिंह जी हम लोगों के बीच में हैं और हम लोगों के बीच में मैं देख रहा हूं कि प्रभात खबर तो पकड़ना है, लेकिन अपनी जो पूर्व की शिक्षा है, पूर्व की जो संस्कार है, उसे छोड़ना नहीं है, उसे भी पकड़े रहना है, उसे भी साथ लेकर चलना है। यह मेरा सुझाव है। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं आप अपने मंच पे सबसे दाहिनी ओर आदरणीय थानाध्यक्ष निशा मैम, उनके बगल में पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति जी, ठीक उनके बगल में हम लोग के प्यारे भाई वरुण कुमार सिंह जी जब्बर जी, ठीक उनके बगल में वो जो करिया चश्मा देख रहे हैं ना, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक उनके बगल में प्यारे भाई रावरण विजय जी, बड़ी अच्छी प्रसिद्धि है इनके, बड़ा नाम कमाया है, बड़ा शोहरत इन्होंने कमाया है, अपने मिट्टी के लाल है। इनके सम्मान में हम जोरदार ताली फिर से लगा दें। और जब तक अब ये दीप प्रज्वलित नहीं होता तब तक ये तालियों के गूंज थमनी नहीं चाहिए। और क्या ओम प्रकाश गुप्ता जी, जिनके स्नेहित छायातलीय विद्यालय पल्लवित और पुष्पित हो रहा है, महाविद्यालय के जो प्रबंधक है प्यारे भाई नागेंद्र जी, इनके देख